Hello class, today we will read chapter 1 Leaves, the food fabric of plants. तो चल सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ ए लीव. A leaf is attached to the stem of the plant with the help of petiole or a stalk. The flat part of the leaves is called the leaf lamina. Leaves have a main vein called midrib, and there are thin veins attached to the midrib on the side of it. Water and minerals from the root and food prepared by the leaf move to and from these veins. The underside of leaves has many pores. These pores are called stomata. These are green in color due to presence of a pigment called chlorophyll. पत्ते स्टॉक की सहायता से तने से जुड़े रहते हैं. पत्ते के समतल भाग को लेमिना कहते हैं. पत्तों में एक मुख्य मोटी लंबी वैन होती है जिसे मिड रिब कहते हैं. मिड रिब के दोनों तरफ पतले पतले वेनिस होते हैं. पत्तों का निचला भाग यानी कि पिछला भाग में बहुत से छिद्र होते हैं यानी छेद होते हैं जिसे स्टोमाटा भी कहते हैं. पत्तों में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण पत्ते हरे रंग के होते हैं. पत्ते स्टॉक की सहायता से तना से जुड़े रहते हैं. पत्ते के समतल भाग को लेमिना कहते हैं. पत्तों में एक मुख्य मोटी लंबी वेन है जिसे मिड रिब कहते हैं. मिड रिब के दोनों तरफ पतले पतले वेन्स होते हैं. पत्तों का निचला यानी पिछला भाग में बहुत छोटी छोटी छिद्र होती है जिसे स्टोमाटा कहते हैं. पत्तों में क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है जिसके कारण पत्ते हरे रंग के होते हैं. फोटोसिंथेसिस. द लीव्स प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय ए प्रोसेस कॉल्ड photosynthesis. They prepare their food with the help of chlorophyll, the green pigment. The root absorb water from the soil and the stem transports this water to the leaves. The chlorophyll present on the leaves absorb sunlight which falls on them, and the stomata takes in air containing carbon dioxide. The leaves use the water from the stem, carbon dioxide from the stomata, and sunlight absorbed by plant to prepare food. The food is stored in the form of starch. In the process, oxygen is released. फोटोसिंथेसिस यह एक प्रकार की प्रक्रिया है जो पौधों में होता है. जड़ मिट्टी से वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है. तना इसी वाटर और मिनरल्स को पत्तों तक पहुंचाता है. क्लोरोफिल की सहायता से पत्ते सूर्य की किरणों को एब्जॉर्ब करता है और स्टोमाटा CO2 एयर से लेता है और अपना खाना खुद बनाता है. Here is one activity aim to absorb the number of stomata on both upper and under side of a leaf. Material required: a leaf, preferably calyx leaf, and microscope. Procedure: take a calyx leaf and wash it thoroughly. Observe the leaf carefully under a microscope. Make sure that you observe both the upper side and under side of the lamina. Observation: you will observe numerous small openings on the leaf. These are the stomata. They may be open or closed.
the number of stomata on the underside of the leaf would be far greater than the upper side of the leaf. Conclusion: there are more number of stomata on the underside of the leaf. इस एक्टिविटी के लिए हमें कॉलिक्स लीव लेना होगा और एक माइक्रोस्कोप। प्रोसीड्यूर यानी इस प्रक्रिया को करने के लिए पहले कॉलिक्स लीफ को अच्छी तरह से धो लेंगे और इसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखेंगे और दोनों साइड, ऊपरी हिस्सा और निचली हिस्सा, दोनों साइड में हम लोग माइक्रोस्कोप के द्वारा देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें छोटे छोटे ओपनिंग है जो खुलता है और बंद भी होता है। ये स्टोमाटा पत्ते के ऊपर साइड में कम देखने को मिलता है, लेकिन पत्ते के निचले साइड में बहुत ज़्यादा मिलता है। इससे हमें ये कंक्लूज़न या परिणाम मिलता है कि पत्ते के निचले हिस्से में बहुत स्टोमाटा मिलता है। स्टोरेज ऑफ फूड बाय प्लांट्स। द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव इज स्टोर्ड इन द different parts in the form of a chemical called starch. The energy from food is used by the plant to grow and reproduce. In some plants, the food is stored in leaf. For example, cabbage and spinach. While in some plants, the food is stored in stem. Example, potato, sugarcane. पत्ते अपना खाने को स्टार्च के रूप में बनाता है। इस स्टार्च से ही पत्ते को एनर्जी मिलती है, जिससे पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं। स्टार्च को पत्ते स्टोर करते हैं, जैसे साग, फूलगोभी जो पत्तों में स्टोर होता है। उसी तरह कुछ स्टार्च तनों में स्टोर होते हैं, जमा होते हैं, जैसे आलू और ईख। Unusual leaves. In some plants, the leaves are modified to perform other function rather than only to photosynthesis. तो pitcher plant. The leaves of pitcher plant are modified to form a pitcher with a small flap. The pitcher thus formed are of bright color to attract the insects. Once the insects are trapped in the pitcher, they are digested by plant. पिक्चर प्लांट में छोटे छोटे फ्लैप होते हैं, जिससे कीड़े मकोड़े आकर्षित होते हैं। पत्ते के किनारे कीड़े मकोड़े बैठने के कारण ये पिक्चर प्लांट के अंदर चले जाते हैं, जिसे पिक्चर प्लांट डाइजेस्ट कर लेता है। वेनस फ्लाई ट्रैप. The leaves of Venus flytrap are folded in half to form a trap or a cage. The inside of this trap are sticky and have trigger hair. This trigger hair sends signal to the leaf to snap shut when touched. The cage shuts and the insect gets trapped. The insect is then digested by the plant. वेनस के पत्ते आधे मुड़े हुए रहते हैं, जैसे एक पिंजरे की तरह। ये एक चिपचिपी और ट्रिगर जैसे बालों वाली ये होती हैं। जब कोई कीड़े मकोड़े इस ट्रिगर हेयर पे बैठता है, तब ये एक संदेश
पहुंचाता है। जैसे ही ये टच होता है और ये खुल जाता है पत्ता और कीड़े उसके अंदर फंस जाते हैं और इसे डाइजेस्ट यानी कि अपना आहार बना लेते हैं। कैटस, द लिप्स ऑफ कैटस आर modified into horns. This happens so that they do not lose water. The green part of the cactus on which the thorns are present is actually the stem of the plant, which performs photosynthesis. It is also has stomata. कैटस के पत्ते कांटे के रूप में होते हैं। ये इसलिए होता है कि पौधों में पानी की कमी ना हो। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है जो इस वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थैंक यू।